वेलकम बैक। क्रिकेट जारी रहेगी, तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। दुश्मन की तमाम साजिशें ढह गईं। चेयरमैन पीसीबी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं। श्रीलंकन बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर और टीम मैनेजर से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी की गारंटी दी। का कोई खिलाड़ी वतन वापस नहीं जा रहा। ज़राए के मुताबिक श्रीलंका के तमाम खिलाड़ी दौरा जारी रखने पर तैयार हो गए हैं। खिलाड़ियों ने पीसीबी की यकीन दहानी के बाद फैसला तब्दील किया। टीम मैनेजर को बता दिया कि तमाम खिलाड़ियों के टिकट मंसूख कर दिए जाएं। इससे पहले 8 श्रीलंकन खिलाड़ियों ने वतन वापस जाने की दरख्वास्त की थी। श्रीलंकन बोर्ड ने तमाम खिलाड़ियों से 1-on-1 बात की और मुतमईन किया। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी और श्रीलंकन खिलाड़ियों की मुलाकात 90 मिनट जारी रही। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। उन्होंने श्रीलंकन खिलाड़ियों को बताया वो खुद सिक्योरिटी सुपरवाइज करेंगे। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन खिलाड़ियों की फैमिलीज को पाकिस्तान आकर मैचेस देखने की दावत भी दी। मोहसिन नकवी का श्रीलंकन टीम के दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी का ट्वीट, कहा श्रीलंकन टीम ने खेल के जज्बे और यकजहती की बेहतरीन मिसाल कायम की। श्रीलंका का खेल, दोस्ती और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट काबिल तारीफ है। पाकिस्तान और श्रीलंका के वनडे मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में होंगे। श्रीलंका का शुक्रिया। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल का ट्वीट, कहा श्रीलंकन बोर्ड और टीम के पाकिस्तान में खेलने के फैसले पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। फैसला पाकिस्तान और श्रीलंका में हकीकी खेल और दोस्ती के मजबूत बंधन की इक्कासी करता है। श्रीलंका के फैसले से खेल की स्पिरिट को तक़वियत मिली है। श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान की मेज़बानी की सलाहियत को आलमी सतह पर जला बख्शी है। श्रीलंकन बोर्ड के फैसले से पाकिस्तान पर आलमी एतमाद बढ़ेगा। पाकिस्तान ने हमेशा श्रीलंका के साथ अपनी दोस्ती की कदर की है। पाक श्रीलंका दोस्ती बाहमी एहतराम, एतमाद और खेल के लिए मुश्तरका मोहब्बत पर कायम है। अवाम, अफवाज पाकिस्तान और क्रिकेट कम्युनिटी सीरीज़ यादगार बनाने के लिए मुत्तहद हैं। शुक्रिया श्रीलंका। फ्रेंडशिप नॉट आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान पर इजहार तशक्कुर। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा श्रीलंकन टीम ने बेहतरीन क्रिकेट का मुजाहरा किया। श्रीलंकन टीम के लिए नेक ख्वाहिशात और शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ में श्रीलंकन टीम का किरदार काबिल तारीफ़ है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पोस्ट में फ्रेंडशिप नॉट आउट का हैशटैग इस्तेमाल किया। श्रीलंका ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। मेहमान टीम तारीफ की मुस्तहक है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान में गैर मुल्की टीम्स के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए जाते हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दुश्मनों की साजिश नाकाम बना दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं श्रीलंका ने दौरा जारी रखकर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। हमारे खेल के मैदान आबाद हो रहे हैं। श्रीलंका ने एतमाद किया। श्रीलंकन क्रिकेट टीम और बोर्ड के इकदाम को सराहता हूँ। पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के नुमाइंदे के तौर पर कहता हूँ शुक्रिया श्रीलंका। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। बातें हो रही थी तो संगाकारा का पैगाम मिला। बाज नाते तोड़े नहीं जा सकते, कुछ दोस्तियां छोड़ी नहीं जा सकती। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखना इंतहाई अच्छा कदम है। शायकीन क्रिकेट कहते हैं साउथ अफ्रीका समेत किसी मुल्क को पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं हुआ। मेहमान खिलाड़ियों को भरपूर सिक्योरिटी दी जा रही है। सिक्योरिटी है, हम इनको बहुत अच्छी सिक्योरिटी दे रहे हैं। इन्होंने जो है ना फैसला किया है, हम पाकिस्तान में जो है ना अपना मैच जो है ना खेलेंगे। साउथ अफ्रीका भी होके गई है, अच्छी तरह गुजरा है, सब कुछ अच्छा गया है। सिक्योरिटी आपने देखी है, प्रोटोकॉल्स भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। वैसे ही आए टीमें यहाँ पे आए, बहुत अच्छी तरह गुजारी हो रही है और एवरीथिंग इज़ गुड। अच्छे मैदान है यहाँ पे, अच्छे स्टेडियम है, यहाँ पे आके खेलें और यहाँ पे उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। श्रीलंका ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि पाकिस्तान में क्रिकेट मैच खेलने का। पाकिस्तान एक पुराना मुल्क है और श्रीलंका ने बहुत अच्छा फैसला किया है। अच्छा फैसला है, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान एक आलमी कुव्वत है, एक एटमी ताकत है, तो उस वजह से उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्रिकेट की जीत हुई और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का जो
मज़बूत फैसला है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। जो हमारा दुश्मन है, दहशतगर्द है, वो फिर नाकाम। क्रिकेट की जीत हुआ और श्रीलंका का बोर्ड का बहुत ज़बरदस्त फैसला। 3 मुल्की सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 6 मुल्की सीरीज में शिरकत करेगी। 6 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम्स हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका ट्राई सीरीज का नया शेड्यूल कर दिया गया। पीसीबी के मुताबिक सैफरी की T20 सीरीज 17 के बजाय 18 नवंबर से शुरू होगी। तमाम मैचेस का आगाज शाम 6 बजे होगा। हर टीम 4-4 मैचेस खेलेगी। सैफरी की सीरीज का फाइनल शेड्यूल के मुताबिक 29 नवंबर को होगा। सैफरी की सीरीज के तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में होंगे। इससे पहले सिर्फ 2 मैचेस रावलपिंडी और दीगर लाहौर में होना थे। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। ऐवान ने 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी दी। बिल की हतमी मंजूरी डिवीजन के जरिए दी गई। आईनी तरमीम के हक में 234 वोट्स आए। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट्स दरकार थे। शिकवार मंजूरी और डिवीजन ऑफ हाउस के जरिए हतमी मंजूरी के लिए JUI के 4 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। PTI ने ऐवान से वॉकआउट किया और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तरमीम शुदा मुसव्वदा आज फिर सेनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा। वफाकी आईनी अदालत मिसाक जमहूरियत का उरूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। जो चीज़ वफाक और पाकिस्तान को कमज़ोर करेगी मैं उसके खिलाफ हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा मार्का हक में पाक फौज ने भारत को शिकस्त दी। भारत बेबस तस्वीर बना रहा। मोदी बेबसी का शिकार रहा और आज भी बेबसी का शिकार है। यही वजह थी आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। आईनी तरमीम में फील्ड मार्शल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। इसमें क्या बुरा है? कौमें अपने हीरोज़ की इज्जत करती हैं। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं कर सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा आईनी तरमीम से मुंतखब हुकूमतों के सर पर लटकती अदालती तलवार ख़त्म कर दी। कोई जज सोमोटो नोटिस नहीं ले सकेगा। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। तरमीम की हिमायत करके मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रहे हैं। तरमीम से फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। जब तक पार्टी सरबरा हूँ सूबाई खुदमुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। सदर का ता हयात इस्तिस्ना कोई बड़ा मामला नहीं, ये मामूली बात है। वज़ीर आज़म की तरह सदर भी ऐलान कर सकते थे कि उन्हें ता हयात इस्तिस्ना नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा सदर ने ख्वाहिश का इजहार किया या नियत थी तो ये समझा गया कि उन्हें इस्तिस्ना मिलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब समझते हैं कि ये इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए, तो सदर को देने की क्या मजबूरी थी? देखिए, इसमें एक बात तो बड़ी वाज़ेह है। प्रेसिडेंट साहब भी अगर चाहते और वज़ीर आज़म की तरह कहते कि मुझे ये इस्तिस्ना नहीं चाहिए, कोई ज़बरदस्ती तो दिया नहीं जा सकता था। सदर साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया या उनकी ये इंटेंशन थी, तो इसके ऊपर गौर व फिक्र हुआ और ये समझा गया कि सदर का ऑफिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और उसके पास कोई भी एग्जेक्टिव पावर्स नहीं होती। ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है कि अब सारा ही जोर इस्तिस्ना पे दिया जा रहा है। ये बड़ी मामूली चीज़ है। हमारा माहौल ऐसा है कि हम साबिक वज़ीर आज़म को और साबिक सदूर को जेलों में ठोंसने और उनको अदालतों में घसीटने के रवाज है हमारे यहाँ पे। अगर उसको इतना तहफ़्फ़ुज़ आपने दे दिया है, इससे कोई डैमेज हो गया है। कराची के इलाके माड़ीपुर भोतानी गोच में पुलिस मुकाबले में मुलजिम की हलाकत की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। तफसीलात क्या हैं ये जानते हैं अफजल खान से। जी अफजल। जी देखिए, पुलिस हुकाम का कहना है कि इस पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त वहाब हुसैन के नाम से हुई है और DIG साउथ का कहना है कि पुलिस मुकाबला कांस्टेबल वकास के साथ हुआ जो ड्यूटी पर जा रहा था। इस दौरान 2 मुलजिमान जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने कांस्टेबल को रोककर लूटने की कोशिश की और इस दौरान कांस्टेबल और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक मुलजिम हलाक जबकि उसका साथी मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हो गया था। जो पुलिस है उसने एक जो हलाक मुलजिम है उसके कब्जे से एक पिस्तौल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है
और डीआईजी साउथ का कहना है कि जो कांस्टेबल वकास है उसकी पोस्टिंग मोचको थाने में है। ये मुकाबला करने पर, बहादुरी दिखाने पर डीआईजी साउथ की जानिब से कांस्टेबल वकास के लिए एससीसी सेकंड और कैश अवार्ड का ऐलान भी किया गया है। जी अफजल खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खबर देंगे आपको शिकारपुर से। गोड बिचांजी में घर पर रॉकेट हमले में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मजीद तफसील जानेंगे आगा इसरार से। जी आगा। जी बिल्कुल, ये चक्के कच्चे का इलाका है जिसमें बडानी और शर कबीले का जो है पुराना तनाज़ा है, जिसके तहत बडानी जतोई बरादरी के मुसल्लह अफराद ने कबायली तनाज़े के तहत शर बरादरी के घर पर हमला कर दिया। जदीद असले से फायरिंग के नतीजे में घर में मौजूद 5 अफराद जो है वो मौके पर ही जाम बहक हो गए, जिसमें घर मालिक अब्दुल खालिक शर, 2 बेटे खालिद शेर, राजा शर और भाई अब्दुल सत्तार और आए हुए मेहमान अब्दुल जब्बार शामिल हैं, जिनको करीबी अस्पताल लाया गया। एसएसपी शिकारपुर शाहजेब चाचड़ का कहना है कि पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए जतोई बडानी बरादरी के 2 जो डाकू थे और इस हमले में मुलव्विस अफराद थे उनको जो है वो हलाक किया है, और जबकि उस इलाके में पुलिस ऑपरेशन जारी है। जितने भी मुल्ज़िमान जो है वो हमले में शामिल थे और इस तरह के जराइम में शामिल है उनको फौरन गिरफ्तार किया जाएगा। जब तक गिरफ्तार किया जाएगा। आगा इसरार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मिठियारी में शहदादपुर पुलिस के तशद्दुद से जाँ बहक उस्ताद के वुरसा का लाश रखकर धरना जारी है। मकतूल उस्ताद अजीज झकरों के लवाहिकीन और शहरी हाला बाईपास पर गुज़िश्ता 7 घंटे से धरना दिए हुए हैं। एहतजाज के बाइस कौमी शाहरा के दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन ने वाक़े में मुलव्विस एचएचओ शहदादपुर समेत तमाम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। पीपी रहनुमा इमामुद्दीन शौकीन मौके पर पहुंचे। मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क, शुमाली इलाका जात में सर्द रहेगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में दिन के औकात में मौसम खुश्क, रात में सर्द रहने की पेशगोई की है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर बलाई इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। कराची में मौसम तब्दील होने लगा। सुबह और रात के औकात में मौसम सर्द और दिन में मौसम खुश्क रहेगा। मौसम की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में मौसम तब्दील होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में कराची में दर्जे हरारत में मज़ीद कमी वाक़ होगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। आज जो कराची में मौसम रहेगा वो रात में सर्द, दिन में खुश्क रहेगा, जबकि सुबह के औकात में इस वक्त भी हल्की सी ठंड है। मौजूदा दर्जे हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो हवा चल रही है वो 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 90% है। दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। साथ साथ तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मौसम की तब्दीली के बायस इस वक्त शहर में नज़ला, खांसी और बुखार जो है उसमें इजाफा हो रहा है, तो जो शहरी है वो एहतियात करें। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की लहर में इजाफा, स्मॉग भी बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मौसम कैसा रहेगा ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी रमज़ान। जी बिल्कुल, लाहौर में पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो चुका है। शहर लाहौर में सुबह के आगाज़ से ही सर्द ठंडी हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, और दूसरी जानब फ़िज़ाई आलूदगी और खुश्क सर्दी के बायस शहरियों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। तहम शहरियों को चाहिए कि खुश्क सर्दी और इस फ़िज़ाई आलूदगी से एहतियात करें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि इनके असरात से बचा जा सके। शहर के अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और आइंदा आने वाले दिनों में वाज़ह तौर पर दर्जा हरारत में कमी आएगी। जी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मंदूबीन के एजाज़ में शाया। सदर आसिफ अली जरदारी ने शुरका को ऐवान सदर में खुश आमदीद कहा और उनकी शिरकत पर मुसरत का इजहार किया। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वफाकी वुज़रा भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, कॉन्फ्रेंस ने पार्लिमानी सिफारत कारी के जज्बे को मज़ीद मजबूत किया। गुज़िश्ता 2 रोज़ में दुनिया भर के पार्लिमानी रहनुमाओं ने अमन व तरक्की के फ़रोग के लिए मौसर मुकालमा किया।
बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस ने ताउन और दोस्ती के नए रास्ते खोले हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, कॉन्फ्रेंस ने अमन और तरक्की के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाया। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में 40 से ज़ायद ममालिक के स्पीकर्स और पार्लिमानी नुमाइंदों ने शिरकत की। खबर देंगे आपको लकी मरवा से, जहां पर खानकोट कब्रिस्तान के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से 2 बहाई अकबर अली, इरशाद अली जाँ बहक हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं लकी मरवा से, जहां पर खानकोट कब्रिस्तान के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है। फायरिंग से 2 भाई अकबर अली और इरशाद अली जाँ बहक हो गए हैं। गूगल का जाली वीपीएन से खबरदार रहने का इंतबाह जारी। गूगल की ताज़ा एडवाइजरी में बताया गया कि साइबर मुजरिम ऐसी ऐप्स तैयार कर रहे हैं जो बज़ाहिर मोतबर वीपीएन सर्विसेज या सिक्योरिटी टूल्स की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन सार्फिन के लिए खतरे का बाइस बन सकती हैं, जिससे बचने के लिए सिर्फ सरकारी और मोतबर स्टोर से ही वीपीएन ऐप को डाउनलोड किया जाए। मुल्की और गैर मुल्की सकाफतों से सजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपनी आबोताब के साथ जारी है। 13वें रोज़ का आगाज़ सेंट्रल साउथ एशियन सीरीज़ के उन्वान से फिल्म स्क्रीनिंग से हुआ, जहां जनूबी और वस्ती एशिया की कहानियों पर मबनी फिल्में पेश की गईं। चांद नवाब रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में आज 2 थिएटर प्ले भी स्टेज किए गए। दिमाग किसी घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, यहाँ तक कि मैं उसकी आवाज भी सुन सकती हूँ। मैं ऐसे ही गलियों में फिरता हूँ, लोगों की खिड़कियों में जाके आवाजें लगाता हूँ। थिएटर प्ले खेलते रहो की तहरीर व हिदायत समीना नजीर ने दी, जबकि फनकारा रचना ने अपने जानदार परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल जीत लिए। ड्रामा इंसानी एहसासात, माशरती रवैयों और जज्बात की अक्कासी करता रहा, जिसमें जिंदगी के उतार चढ़ाव को फन के जरिए बयान किया गया। ये तो होना ही चाहिए, बल्कि मैं जो दुनिया में ये कि हमारा कल्चर वहाँ प्रमोट हो रहा है, दुनिया का प्रमोट कल्चर यहाँ हो रहा है, तो एक दूसरे कल्चर को देखकर हम कुछ हासिल तो कर रहे हैं ना। आर्ट्स काउंसिल का जो ये कल्चर फेस्टिवल है, यहाँ से बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता अपने लोगों को अपने जो है कल्चर को प्रमोट करने के लिए। सिंधी जबान में पेश किया गया मजाकिया ड्रामा आर्ट फ्रांसीसी मुसन्निफा यास्मीन रजा के मशहूर स्क्रिप्ट पर मबनी था, जिसे पारस मसरूर ने डायरेक्ट किया। ड्रामे में इरशाद शेख, नादिर हुसैन और उमेर भुट्टो ने अपनी शानदार अदाकारी से हाजिरीन को महसूस किया। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल ने साबित किया है कि फन चाहिए किसी भी जबान या सकाफत में हो, दिलों को जोड़ने और सोच को वसीयत देने का सबसे मौसर जरिया है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मुकामी और गैर मुल्की जबानों में खेल पेश किए जा रहे हैं। आज सिंधी ड्रामे में खेल पेश किया गया, जिसे हाजरीन ने बेहद पसंद किया। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। खबर देंगे आपको, अमरीकी तारीख का सबसे तवील हुकूमती शटडाउन खत्म हो गया है। सदर ट्रंप ने सेनेट और कांग्रेस से मंजूर शटडाउन के खात्मे के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। तारीखी शटडाउन के बाइस अमरीकी वफाकी महकमा 43 रोज तक मफलूज रहे थे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब, 43 दिन बाद शटडाउन का खात्मा हुआ है, ये बताइएगा कि ये डील सिर्फ टेम्पररी दिखाई दे रही है या फिर असल क्राइसिस भी हल कर लिए गए हैं? क्राइसिस तो बिल्कुल भी हल नहीं हुआ। अमरीकी तारीख का सबसे लॉन्गेस्ट शटडाउन था और तकरीबन 7.5 के करीब सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम रहे। फौज को तनख्वाहें नहीं मिल सकी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो हड़ताल पर चले गए थे। फिजाई जितनी भी ट्रैफिक थी मुतासर थी। रोज़ाना लाखों की बुनियाद पर जो है लाखों सरकारी मुलाजमीन जो है वो बकाया तनख्वाहों के काम कर रहे थे। बहरहाल मामला सिर्फ ये था शटडाउन शुरू होने का कि क्योंकि वफाकी फंडिंग का बिल होता है जो कि मंजूर किया जाता है हुकूमत के खर्चों के लिए, वो उस वक्त तातुल का शिकार हुआ था आज से 43 डेज पहले, जब डेमोक्रेट पार्टी ने जो अफोर्डेबल केयर एक्ट है जो कि मेडिकल इंश्योरेंस होती है उसमें जो है जो पुरानी चल रही थी ओबामा केयर वाली, उसको उन्होंने कहा था कि उसको रिन्यू किया जाए,
ताकि लोगों को जो है सस्ती मेडिकल इंश्योरेंस मिल सके। और डेमोक्रेट्स के इस बिल के अंदर उन तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को भी शामिल किया गया था जो कि अमेरिका गैर कानूनी तौर पर आते हैं और यहाँ पर आकर आबाद हुए हैं, उनके लिए भी ये इंश्योरेंस रखी गई थी। तकरीबन मुफ्त ही इंश्योरेंस थी और इलाज ऑब्वियसली अमेरिका में बहुत महंगा होता है, दवाइयाँ बहुत महंगी होती है। सदर ट्रंप का ये मंशूर था कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को इस मुल्क से निकालेंगे और उनको किसी किस्म की सहूलियात नहीं देंगे, और उस पर वो अड़े रहे, जिसकी वजह से ये शट डाउन हुआ। और जो स्नैप जो कि लोगों को राशन कार्ड मिलते हैं गरीबों को, 40 मिलियन लोग उससे मुतासिर हुए थे। बहरहाल वो मामला अभी तक उस जगह पर बरकरार है, लेकिन शट डाउन खत्म करने के लिए 7 डेमोक्रेट्स सेनेटर्स ने इस बिल को पास किया सेनेट से, जबकि 6 डेमोक्रेट्स ने आज ऐवान नुमाइंदगान में ये वोट दिया, जिसके बाद सदर ट्रंप ने भी थोड़ी देर पहले ओवल ऑफिस में दस्तखत कर दिए हैं और सदर ट्रंप इसको अपनी जीत करार दे रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि ये उनकी जो है वो उन्होंने बेनकाब किया है सदर ट्रंप को कि कुछ तरीके से यहाँ पर लोगों को परेशान करें, क्योंकि अब अमरीकी कौम के ऊपर जो है मेडिकल इंश्योरेंस के जो ज्यादा अब उनको पैसे अदा करने पड़ेंगे, जिस पर सदर ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। अमरीकी तारीख का सबसे तवील हुकूमती शटडाउन खत्म हो गया। जहांजेब अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खबरों से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।